नाम ललित लीला ललित, ललित रूप रघुनाथ, ललित बसन भूषण ललित और ललित अनुज शिशु साथ। यानी प्रभु राम जी का तो सब कुछ ही सुंदर है। मैया की सारी को आंचल गही रूठे राम, मैया मोही चंद्र देहु बचन उचारे हैं। इस चंद्रमा को पृथ्वी पर लाना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम थोड़ी है। तुमने तो रामचंद्र को पृथ्वी पर ले आई हो, तो तुम्हारे लिए भला कौन सी बड़ी बात है। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, कहते हैं इसे, कहते हैं इसे लोग वीर हनुमाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। राम जी के जन्म के समय तो स्थिति ऐसी थी कि हर कोई यही कह रहा था कि चमके जब घर में चार चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में चारों सुत पर राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो, परिवार न था ऐसा कोई जिसमें आनंद बहार न हो। हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा था, हर कोई कह रहा था कि हमारे राज राजेश्वर बधाई हो, मिला है आज शुभ अवसर, बधाई हो। और उस उत्सव में देवता भी हठपूर्वक जो निछावर जो राजा लुटा रहे थे उसको लूटने के लिए हठपूर्वक जैसे लूट रहे थे। इंद्र वरुण यम धनप सुर सब नर्तन धारी, राम निछावर लेन को हठ ही होत भिखारी। तो ऐसी स्थिति में प्रभु श्री राम के दर्शन पाने को लालायित देवता जो निछावर उछाली जा रही थी उस समय, उसको हठपूर्वक झपट रहे थे, लूट रहे थे, एक दूसरे के हाथ धक्का मार करके। ऐसी धनप यानी जो धन का देवता है वो कुबेर, जो देवताओं के राजा है वो इंद्र, पवन देव, सब के सब देवता वहां पर उस निछावर को लेने के लिए लालायित है। तो ऐसे आनंद कंद प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार, और वहां तो स्थिति ऐसी है कि राजा रानियां सब कुछ दे रहे हैं। गीतावली में कहा है कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि राने न दिए बसन मणि, भूषण राजा सहज भंडार। बहुत ही भाव से राजा और रानियां सब कुछ लुटा रहे हैं। तो ऐसे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन करने के लिए देवता भी भिन्न भिन्न रूप धारण करके आते हैं महाराज। एक छोटी सी घटना है, कहते हैं कि भगवान का ये जो स्वरूप है ना, बहुत ही सुंदर स्वरूप। देखो उनका न केवल स्वरूप अपितु उनकी लीलाएं भी बड़ी अद्भुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाल विभूषण बसन बर, धूरी धूसरित अंग, बाल केलि रघुबर करत, बाल बंधु सब संग। अर्थात अपने छोटे छोटे भाइयों के साथ प्रभु श्री राम बड़ी अनोखी अटखेलियां करते हैं, लीलाएं करते हैं, और प्रभु का सब कुछ सुंदर है। गीतावली में गोसाई जी लिखते हैं कि प्रभु की लीला का प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक स्थान बहुत ही सुंदर और मनोहर है। कि नाम ललित लीला ललित, ललित रूप रघुनाथ, ललित बसन भूषण ललित और ललित अनुज शिशु साथ। यानी प्रभु राम जी का तो सब कुछ ही सुंदर है। नाम सुंदर, लीलाएं बड़ी अद्भुत और मनोहर सुंदर, और उनका रूप तो महाराज क्या कहने। बरदंत के पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। ऐसा उनका मनोहर स्वरूप। तो उनकी लीलाएं भी, नाम भी, उनका मनोहर स्वरूप सब कुछ सुंदर है। उनके वस्त्र आभूषण तो सुंदर हैं ही, और उनके जो तीनों छोटे भैया हैं लखन भरत शत्रुघ्न, वो भी बहुत मनोहर और सुंदर हैं। तो ऐसे प्रभु श्री राम की बड़ी अद्भुत लीलाएं, और उन लीलाओं को देख करके अवधवासी बड़े आनंद में भर जाते हैं। और एक छोटी सी घटना मैं बताता हूं। एक बार भगवान महादेव ने सोचा कि मैं क्यों नहीं जाकर के राम जी के उस बाल रूप के दर्शन करूं, और वो कागभुसुंडी जी को साथ लेकर के चल पड़े महाराज। और जब कागभुसुंडी जी को साथ लेकर के गए तो सरयू के किनारे गुरु चेला बनकर के, साधु बाबा और शिष्य बनकर के खड़े रहे महाराज। अब वहां पर कौन बुलाए, प्रार्थना की कि हे प्रभु अब आप ही हमको बुलाइए। महादेव ने प्रार्थना की राम जी की, और तब राम जी ने महाराज रोना शुरू किया।
अब सभी वैद्यों को बुलाया गया, ज्योतिषियों को बुलाया, बाबाओं को बुलाया गया कि मेरे बेटे को क्या हुआ। कौशल्या रानी चिंता में पड़ी हुई, राजा दशरथ भी घबराए हुए, सबको बुलाया, परंतु राम जी का रोना बंद ही नहीं हो। अब जब किसी भी प्रकार से सारे जो है उपचारों के बाद भी उनका रोना बंद नहीं हुआ, तो एक दासी ने कहा कि हे माते, मैंने सुना है कि एक बड़े सिद्ध संत जो है सरजू के तट पर आए हुए बैठे हैं, यदि आप कहो तो मैं उनको बुला करके ले आऊं। और तुरंत उस दासी को आज्ञा दी कौशल्या जी ने कि जाओ और जाकर के बुला करके लाओ। और जब दासी लेकर के आई तो भगवान महादेव जो है काकभुसुंडी उनके चेले बने हुए दोनों आए महाराज। अब जब जाने लगे तो एक दासी ने पूछा कि एक बात बताओ, आप किस लिए आए हो? बोले हम तो ज्योतिषी हैं, हाथ देख करके सब कुछ बता देते हैं, कष्ट का निवारण कर देते हैं। तो बोले कौन देखता है हाथ? बोले मैं ही देखता हूं। तो बोले फिर इस चेले की क्या आवश्यकता है, इसलिए इसको यहीं रहने दो। तो महादेव ने सोचा कि ये चेला काकभुसुंडी जी भी तो दर्शन का आकांक्षी है, मेरे साथ आया हुआ है, इसलिए बोले देखो असल में इसको भी मैंने सब कुछ सिखा रखा है, इसलिए इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो दासी बोली जब सब कुछ इसको सिखा रखा है, सब कुछ ये जानता है, फिर आपकी क्या आवश्यकता है, इसलिए आप बैठो, मैं इसको ले जाती हूँ। और जब जाने लगे तो भगवान महादेव ने कहा कि देखो काज होगा नहीं आपका सिद्ध, क्योंकि दोनों के बिना काम सिद्ध नहीं हो सकता। और वो इसलिए क्योंकि ये केवल रेखा देख करके बताता है, उसका फल क्या होता है वो तो मैं ही बताता हूं, इसलिए दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। और तब दोनों को लेकर के गए और तब भगवान महादेव की गोद में कौशल्या जी ने जैसे ही लाला को डाला और राम जी का रोना बंद हो गया। असल में ये रोना तो महादेव को बुलाने के लिए था, एक बहाना था कि महादेव को किस प्रकार से बुलाया जाए और महादेव को दर्शन करा जाए। तो ऐसी बड़ी अद्भुत लीलाएं वहां प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की रही महाराज। एक और छोटी सी घटना महाराज, प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार एक बार चांद को देखा, चंदा को देख करके मैया से पूछा मैया ये क्या है? तो मैया ने ऐसे ही कह दिया कि लाला ये खिलौना है, चंद्र खिलौना। तो महाराज राम जी महाराज ने हठ धारण कर लिया, मैया की सारी को आंचल गही रूठे राम, मैया मोही चंद्र देहु बचन उचारे हैं, भूतल पे चंद्र को उतारी बो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। राम जी रूठ गए, मैया मुझे तो यही खिलौना चाहिए। मैया बोली लाला ये संभव नहीं है, देखो हम भूमि पर रहते हैं और वो आकाश में, ये कोई खेल थोड़ी है चंदा को लेकर के आना, इसलिए संभव नहीं है बेटा। और राम जी जो है अपनी मां का आंचल पकड़ करके रूठ गए महाराज, रोने लगे और बार बार एक ही हठ धारण कर लिया कि मुझे तो यही चाहिए। और तब मैया ने कहा कि देखो वो लाला ये संभव नहीं, वो आकाश में है और हम पृथ्वी पर हैं। और तब राम जी महाराज मुस्कुराए, पर सोचत राजेश लाल सर्वशक्तिमान, सुत होई के पधारे हैं, भूतल पे चंद्र को उतारी वो कठिन का, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। मन ही मन मुस्कुराते हुए राघवेंद्र सरकार सोच रहे हैं कि मैया तुम्हारे लिए कौन सा कठिन काम है, अरे इस चंद्रमा को पृथ्वी पर लाना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम थोड़ी है, तुमने तो रामचंद्र को पृथ्वी पर ले आई हो, तो तुम्हारे लिए भला कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसी बड़ी अनोखी सुंदर सुंदर जो है लीलाएं प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार करते हैं। एक बार ऐसे ही हठ धारण कर लिया, रोने लगे, बंदर चाहिए। अब बंदर कहां से लाए महाराज? दुनिया भर के बंदरों को, मदारियों को बुलाया, बंदर लेकर के आए, परंतु कोई भी बंदर अच्छा नहीं लगा, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। फिर अंत में स्वयं महादेव को ही अपना अवतार धारण किया करके आना पड़ा, रुद्रावतार, और हनुमान के रूप में छोटे से बाल बंदर बन करके आए। और जब हनुमान जी को देखा राम जी महाराज ने, तब उनका रोना बंद हुआ, बोले यही बंदर मुझे चाहिए। और कहते हैं कि तब रघुनंदन की सेवा में 5 वर्ष तक हनुमान जी महाराज रहे, छोटे से बाल रूप में ही छोटे रघुनंदन को वो रिझाते, नाच नाच करके गाते, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं इसे लोग वीर हनुमाना, छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। तो प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की बड़ी सुंदर सुंदर मनोहर लीलाएं हैं महाराज। और काकभुसुंडी जी तो इन लीलाओं को देखने के लिए 5 वर्ष तक
इस त्रेता युग में अपना आश्रम छोड़कर अवधपुरी में ही बसते हैं। कौवे के रूप में कभी राघवेंद्र सरकार के हाथों से जो है रोटी लेकर के भाग जाते हैं, तो कभी उनके चरणों में लौट पड़ते हैं। ऐसी अद्भुत सुंदर मनोहर लीलाएं प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की रही।